हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो में हम लोग 2019 के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ऑलरेडी हम लोग 12 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आज दो क्वेश्चन करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहला क्वेश्चन है विच विल मेक बफर बेसिक। ये क्वेश्चन से कई कंसेप्ट क्लियर होंगे। पहले तो इस क्वेश्चन में हमें ये जानना होगा कि बेसिक बफर कहते किसको है। तो बेसिक बफर हम लोग उसको कहते हैं जिसमें कि वीक बेस हो, उसके साथ साथ उसका सॉल्ट हो विथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। मतलब कि वीक बेस होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस का एग्जांपल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, वीक बेस का एग्जांपल हो गया। और बेसिक बफर चाहिए और विद स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल होगा HCl। और सॉल्ट बोला गया है, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड तो मतलब NH4Cl। कुछ इस टाइप का हमें होना चाहिए, पता होना चाहिए। वीक बेसिक और सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ये मतलब होता है बेसिक बफर की डेफिनेशन। एग्जाम्पल में कहीं पे भी बेसिक बफर नहीं दिया हुआ है, मतलब वीक बेस नहीं दिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक, स्ट्रॉन्ग बेस विथ वीक एसिड, इस तरह भी कर सकते हैं कम्बिनेशन। तो हमें एक क्वांटिटी, मतलब जो बेस की क्वांटिटी है वो हमें ज़्यादा चाहिए और एसिड जो है उतनी क्वांटिटी चाहिए कि उससे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो पाए, इतना हमें चाहिए। तो अगर हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है वो रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड से। वैसे ही पहला एग्जाम्पल तो ऐसे ही गलत होगा क्योंकि हम लोग जो उसकी डेफिनेशन पढ़े हैं बेसिक बफर की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि वीक बेस होना चाहिए और विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तभी वो बेसिक बफर कहलाएगा। तो पहले में तो स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ और वीक एसिड दिया हुआ, तो बेसिक बफर की डेफिनेशन नहीं कंप्लीट कर पा रहे, तो हम चाहे तो उसको सॉल्व ही ना करें। सॉल्व करके देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो ये कभी भी बेसिक बफर का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो ऑप्शन 1 तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन 2 भी है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन यही होती है कि अगर हमें बेसिक बफर बनाना है फॉर बेसिक बफर, ये बेसिक बफर के लिए है कि बेसिक बफर के लिए होना चाहिए कि हमारे पास वीक बेस होना चाहिए एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। एंड ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 बोला गया है HCl और NH4OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये फॉर्मेशन कर सकता है। और जो ऑप्शन 4 है उसमें HCl है और NaOH है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो यहीं से हम क्लियर कर सकते हैं कि बेसिक बफर जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर सी है, सी ही का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर क्वांटिटी इक्वल दे दी होगी इन दोनों का, तो हम अगर 0.1 m HCl और 0.1 m NH4OH पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो हमारे पास जो उसका कुछ क्वांटिटी बचेगा ही नहीं। तो एक बार देख लेते हैं चेक करके कि फॉर्मेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन 3 का रिएक्शन लिखते हैं। ऑप्शन 3 में बोला गया है कि HCl है, रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से HCl रिएक्ट कर रहा है। और जो HCl है वो जो है 100 ml है, 100 ml HCl है और 0.1 मोलर उसकी मोलरिटी है। और NaOH की है 200 ml और 0.1 मोलर। तो अगर हम इसका मिलीमोल निकालें, मिलीमोल, तो मिलीमोल जो आएगा HCl का वो 10 आएगा और इसका जो मिलीमोल आएगा वो 20 मिलीमोल आएगा, मिलीमोल। और रिएक्ट करने के बाद इसका फॉर्मेशन होगा NH4Cl प्लस H2O। और हमें बेसिक बफर के लिए किसकी ज़रूरत है? बेसिक बफर के लिए हमें चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, और वीक बेस का सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। हमें इसकी रिक्वायरमेंट है बेसिक बफर बनाने के लिए, तो ये है हमारे पास, ये चाहिए। तो देखते हैं कि रिएक्शन के बाद ये बचता है कि नहीं बचता। अगर नहीं बचेगा तो फिर ये नहीं रहेगा तो बेसिक बफर भी नहीं बन पाएगा। तो 10 ml 20 ml से रिएक्ट करेगा तो 10 ml ही फॉर्मेशन करेगा क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो अगर 10 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 10 ही मोल इससे रिएक्ट करेगा, तो 10 मोल का फॉर्मेशन होगा 10 मिलीमोल का, और H2O का भी 10 मिलीमोल का फॉर्मेशन होगा।
और जो बचेगा रिमेनिंग जो होगा ये 0 होगा, ये 10 मिलीमोल हो बचेगा, ये 10 मिलीमोल बचेगा। तो अब जो हमारे पास रिएक्शन होगा, जो टेस्ट ट्यूब होगा, उसमें हमारे पास NH4Cl भी प्रेजेंट होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट होगा, दोनों ही प्रेजेंट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन का जो रिएक्शन प्रोसीड होगा उसमें हमें बेसिक बफर मिलेगा, क्योंकि दोनों रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी ये दोनों बचा रहेगा। ये जो बचा है वो तो अब रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, Cl बचा ही नहीं है। तो ये बेसिक बफर का फॉर्मेशन इस वजह से होगा। यहाँ पे ये करने की कोई नीड नहीं थी क्योंकि यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं डेफिनेशन से। लेकिन अगर इत्तेफाक की वजह कभी क्वेश्चन में यहाँ पे 200 ml के बजाय 100 ml दे देता तो ये रिएक्शन नहीं होता बेसिक बफर के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर जाता तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बचता ही नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बचता ही नहीं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बचता नहीं तो बेसिक बफर बन नहीं पाता। तो कभी कभी रिएक्शन में ऐसा भी दे सकता है, इसलिए इसको मैकेनिज्म को जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल AgI माइनस सोल। कौन सा कोलाइडल AgI माइनस सोल का फॉर्मेशन करेगा इसमें। ये भी रिएक्शन पिछले वाले की तरह ही कुछ सिमिलर है कि हमें रिएक्शन परफॉर्म करके देखना पड़ेगा। हमें पता है कि अगर कॉमन आयन जो होता है वही एब्जॉर्व करता है सॉल्वेंट पे। तो अगर हम रिएक्शन लिखते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड से, फॉर्मेशन हो रहा है AgI प्लस KNO3। तो जो कोलाइडल है हमारा, ये कोलाइडल जो है निगेटिवली चार्ज कोलाइडल है, निगेटिवली चार्ज कोलाइडल। और निगेटिवली चार्ज इसी पे हम लोगों को आयोडीन को एब्जॉर्व कराना है। अगर हम लोगों का इस पे आयोडीन एब्जॉर्व करेगा, ऐसे कुछ AgI है या AgI का मॉलिक्यूल्स है तो इस पे आयोडीन एब्जॉर्व करे ऐसे करके, तो हम लोगों को ये ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। मतलब पूरा का पूरा सिल्वर AgI बन भी जाए, उसके बाद KI बच जाए जिसकी वजह से इस पे एब्जॉर्व कर ले। हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन का मिक्सचर चाहिए, एक्सेस में चाहिए। तो अब देखते हैं जो ऊपर चारों रिएक्शन दिया हुआ इसमें कौन सा ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें कि AgNO3 के साथ KI रिएक्ट करने के बाद भी KI बच जाए, जो कि AgI कोलाइडल पे ऊपर एब्जॉर्व कर पाए। हमें ऐसा मिक्सचर ढूंढना होगा। तो अगर हम लोग सबका मिलीमोल निकालें तो इसका अगर 1 मोलर है 50 है, तो अगर इसका 1 इंटू 50 ml में दिया हुआ है, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मिलीमोल निकालेंगे तो 1 इंटू 50 हमारा 50 आ जाएगा। ये मान लें 50 मिलीमोल, ये 50 मिलीमोल हो गया। ये जो हो गया 50 इंटू 1.5 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 1.5 मिलीमोल, और ये भी 50 मिलीमोल हो जाएगा। इसी तरह इसका करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, 75 मिलीमोल। यहाँ पे जो होगा वो 5 मिलीमोल हो जाएगा। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5 मिलीमोल हो जाएगा। और हमें चाहिए पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस में, ये तो पूरा पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे तो पोटेशियम आयोडाइड कम पड़ जा रहा है, ये 100 मिलीमोल है, ये 75 मिलीमोल है। तो कहाँ से पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस में, और हमें तो पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस में चाहिए कि वो रिएक्शन AgNO3 के साथ करने के बाद बच जाए, जिसकी वजह से कोलाइडल में ऊपर की तरफ एब्जॉर्व कर पाए। तो इसमें तो कम ही पड़ रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और इसमें जो है ये दोनों ही जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों में ही पोटेशियम आयोडाइड एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 75 मिलीमोल है, यहाँ पे 100 मिलीमोल है। ये दोनों AgNO3 कांस्टेंट है, लेकिन दोनों में ही मतलब एक्सेस है। अगर बी वाला ऑप्शन नहीं दिया होता तो ए वाला सही था, लेकिन बी वाले में एग्जैक्ट उतना ही ज़्यादा है जितना ये फॉर्मेशन होगा। 50 यहाँ पे ये 50 हमारे पास मिलीमोल AgNO3 है, AgNO3 और 100 मिलीमोल KI है। तो 50 जो होगा रिएक्ट करके 50 मोल हमारा फॉर्मेशन होगा, 50 मिलीमोल का फॉर्मेशन होगा हमारा AgI का, 50 का फॉर्मेशन होगा AgI का। तो ये 50 100 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें 50 KI बच जाएगा, तो एग्जैक्ट 50 बच जा रहा है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट 50 AgI पे ये एब्जॉर्व कर लेगा। अगर इसको एक्सप्लोर वे में देखें तो 50 मिलीमोल AgNO3 रिएक्ट कर रहा है
100 मिलीमोल पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो फॉर्मेशन करेगा ये AgNO3 AgI का फॉर्मेशन करेगा। अब AgI फॉर्म हो गया और हमें AgI पे ही एडजॉर्व कराना है। ये 50 मोल है तो ये 50 मोल का ही 50 मोल पोटेशियम आयोडाइड के साथ ही रिएक्ट करेगा, तो ये बना 50 मिलीमोल, और यहाँ पे 50 मिलीमोल बच गया, 50 मिलीमोल बच गया, एग्जैक्ट इतना ही बच गया जितना इस पे एडजॉर्व होगा, तो ये वाला आंसर सही होगा। और अगर बी वाला नहीं दिया होता तो ए वाला भी सही होता, क्योंकि कम से कम 25 मिलीमोल तो एक्स्ट्रा है ना पोटेशियम आयोडाइड, क्योंकि इन दोनों में तो वो भी नहीं एक्स्ट्रा है, तो इसका जो होगा बी इज़ द राइट आंसर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ये पूरा सीरीज़ कंप्लीट होगा 2019 में जितने भी नीट के क्वेश्चन पूछे गए थे केमिस्ट्री के, वो सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप पहले के जितने क्वेश्चन अपलोड हुए हैं वो भी जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।